हेलो गाइस। आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ, लोगों Hello को guys, प्रॉब्लम सॉल्व आज करूँ। मैं थोड़ा सा ओके, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो लाइव दैट्स आने की कोशिश वाई कर रहा आई हूँ, इसलिए एम मैं थोड़ा सा लाइव। प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ, लोगों हेलो को गाइस। प्रॉब्लम सॉल्व आज करूँ। मैं थोड़ा सा ओके, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो लाइव दैट्स आने की वाई कोशिश कर रहा हूँ, आई इसलिए एम मैं थोड़ा सा लाइव। प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ, लोगों हेलो को गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व आज करूँ। मैं थोड़ा सा ओके, प्रैक्टिस कर रहा सो हूँ, लाइव दैट्स आने की वाई कोशिश कर रहा हूँ, आई इसलिए एम मैं थोड़ा सा लाइव। प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ, लोगों हेलो को गाइस। प्रॉब्लम सॉल्व आज करूँ। मैं थोड़ा सा ओके, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सो लाइव दैट्स आने की वाई कोशिश कर रहा हूँ, आई इसलिए एम मैं थोड़ा सा लाइव। प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आऊँ, लोगों हेलो को गाइस, प्रॉब्लम सॉल्व आज करूँ। मैं थोड़ा सा ओके, प्रैक्टिस कर रहा सो हूँ, लाइव दैट्स आने की वाई कोशिश कर रहा हूँ, आई एम इसलिए इस फर्स्ट टाइम है सर। राजू जी फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए मुझसे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी देखिए, अगर मार्केट का मैं बात करूँ ना, अभी टोटली मार्केट साइडवेज है, ठीक है। क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मार्केट साइडवेज है। जैसा कि आप अगर देख रहे हो, मैं जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, हमेशा मूव करता है। तो सुटअप होगा, डाउन जाएगा, फिर सुटअप होगा, डाउन जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ साफ दिख रहा होगा कि मार्केट, यहाँ पर देखिए मार्केट क्या हुआ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्क करके अगर आप दिखाऊं, तो मार्केट क्या हुआ, सीधा ऊपर गया, डाउन गया, फिर ऊपर गया। अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। अब मार्केट कहाँ तक रिस्पेक्ट करेगा, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट इस जोन तक, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो मार्केट इस जोन को टच करके ऊपर जाएगा, ठीक है। इससे अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। मगर मार्केट का जो सेंटिमेंट है अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट में पॉजिटिव डायरेक्शन में है। कल मैंने बोला था कि मार्केट इधर साइडवेज मूव कर सकता है या पॉजिटिव कर सकता है, ठीक है। सो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, इधर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूव करे या थोड़ा सा डाउनफॉल आए और इस ट्रेंड लाइन को टच करे, उसके बाद ऊपर सेट करे, मोमेंटम करे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो मार्केट में भी बहुत आपको ट्रेड ज़्यादा समझदारी से करना है। अगर देखना भी है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ढूंढना है, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो अभी ट्रैक्शन है वो डाउन साइड का है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड के है, ठीक है। मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करूँ तो मार्केट अप डायरेक्शन में है, ठीक है। जब तक मार्केट इस लोगों को बिड डाउन ना कर दे, तब तक हम लोग सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। सोचेंगे भी तो बहुत छोटा, अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 10-15 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा की लालच नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं आपको ऑडियंस लेवल को दिखाऊं, देखिए मार्केट एग्जैक्ट हमारे ऑडियंस लेवल को भी यहीं पे रिस्पेक्ट कर रहा है। हमारा आज का ऑडियंस लेवल था 4847। यहाँ पे आपको दिख रहा है 4847 हमारा लेवल है आज का। मार्केट उसी को एकदम रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है एकदम, चिल है, रिलैक्स कर रहा है। देख रहे हैं मार्केट हम जस्ट गैप अप खुला है, उसके बाद ये ऊपर गया, फिर जस्ट फॉल हुआ। और मार्केट देखिए आज साइडवेज मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि और फॉल हो सकता है, ऐसा नहीं, फॉल फॉल होने के बाद देखिए यही हमारा टारगेट रहेगा, ये जोन 4788, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल आ सकता है, ठीक है। मगर फॉलिंग के लिए आप इसको ब्रेक करें तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऑडियंस लेवल अगर ब्रेक करता है प्रॉपर, तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कल का हमारा ऑडियंस लेवल ये था, जो कि परफेक्ट यहाँ पर ब्रेक किया था, यहाँ पर सेलिंग था, अच्छा खासा टारगेट मिला था। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हाँ मार्केट अच्छा खासा बूम मार चुका है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुआ। ओके।
देखिए अब मार्केट में मैं लाइव आना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को लाइव ही बताऊँ, ठीक है। अगर लाइव लोगों को सिखाया जाए कि हाँ लाइव कैसे ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट को कैसे यहाँ पे समझा जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो ये सब मैं अभी सोच रहा हूँ कि लोगों को बताऊँ, मतलब अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कि लोगों को बताऊँ कि हाँ ऐसे ये लाइव आप ट्रेडिंग कर मतलब कैसे कैंडल को समझें, कैसे कहाँ पर ट्रेड लें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस मतलब करना चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पर ये आप जब ये सिनारियो हुआ तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें। वेलकम गणेश जी, बोलिए। मुंबई से हैं आप? गणेश कदम, आई थिंक आई नो यू। मैंने आपसे बहुत बार बातें भी की हैं, मुझे याद आ रहा है आपके बारे में। आप तो बहुत पुराने मेंबर हैं, आई थिंक मे बी 6 to 7 month मे बी, आई थिंक। या आई नो यू गणेश। He's trying to break Audience, let's see, is he going to break or not? आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, मतलब इसलिए मतलब फर्स्ट टाइम मैं लाइव ले रहा हूँ, मतलब लाइव का ही पहला लाइव है मेरा ये यूट्यूब पे। तो मे बी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी मैं न्यू न्यू हूँ, थोड़ा सा जब इसके बाद इसका सिस्टम मैं समझूंगा तो मतलब फिर मज़ा आएगा, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग करने में या लाइव कुछ करने में मज़ा आएगा। ओके। सो
राइट नाउ आई एम न्यू सो दैट्स व्हाई देयर इज प्रॉब्लम। ओके, सो कोई बात नहीं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप कुछ भी समझ रहे हो या आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव कर रहा है। देखो, बहुत अच्छा मतलब सूट अप हो गया मार्केट। जैसे ही मैंने बोला मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखिए ऑडियंस लेवल को तुम देखिए, मार्केट यहाँ पे देखिए 3 बार। ठीक है, आप ऑडियंस लेवल का आप इम्पोर्टेंस देखो। मार्केट यहाँ पर 3 बार रिस्पेक्ट किया है इस लेवल को। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद देखिए बूम। पावर ऑडियंस लेवल में पावर है। ठीक है, ऑडियंस लेवल का अगर समझ गए मतलब अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट कर सकते हो आप। ठीक है, ऑडियंस लेवल कैसे ब्रेक करें, कब ट्रेड लेना है। सिर्फ पर डे वन ट्रेड भी अगर लोगे ना, तो आप एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ में प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, यही पावर है इसका। मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है क्रूड में। ठीक है, या तो मतलब अगर ये ब्रेकआउट देता है, मुझे लगता तो नहीं है ब्रेकआउट इसे देना नहीं चाहिए, थोड़ा साइडवेज मूव करना चाहिए। मगर अगर ब्रेकआउट दिया तो एक और अच्छा रैली मूव दे देगा। ठीक है, मगर ब्रेकआउट होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, दिस वन ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये जो इस जून में जब ब्रेकआउट होगा तो एक रैली आएगा। ठीक है, नहीं तो जो इसका टारगेट है जो इस जून में आएगा, या तो इस टच करके फिर से इस जून में आएगा। ठीक है, ये जून हो सकता है। देखो बहुत सा सूटअप कर चुका है, देखिए ऑडियंस लेवल से क्या वो वन कैंडल, इट्स अ बुक बूम, बिग मूव मैन, इट्स रियली बिग मूव। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखिए नॉलेज नहीं रहेगा यहाँ पे, बंदे ने जिस बंदे ने भी सेल किया होगा अच्छा खासा, उनको लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो डोंट डू दिस। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। ये जस्ट टेकिंग a trade and just random trade. Okay, everyone doing the same things, just random trade. Here is a sell and the market will go up, and then he book loss because he don't know where to cut losses, where to book profit. So that's why he is stuck. देख रहे हो वन कैंडल में अप्रोक्सीमेटली मूव देखो आप यार, मतलब 20 पॉइंट्स का मूव हुआ है वन कैंडल। बिग मूव, इट्स नॉट अ स्मॉल मूव। आई जस्ट see this one is the 15 point, 15 16 point. Okay,
आई थिंक मैं लाइव इसलिए आ रहा हूँ ना, जस्ट आई एम चेक पर्पस के लिए, और मैं अब इक्विटी में वर्क करने वाला हूँ, ठीक है। इक्विटी में मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में वर्क करने वाला हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू come live so that can I help someone people, okay, so to increase his knowledge about the market. So this is my planning. Okay, I think I'm going to start a new channel, maybe equity. Okay, equity section. तो उस चैनल में सिर्फ मैं बात करूँगा बैंक निफ्टी और निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। जस्ट जस्ट फैक्ट्स, ओके, ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। और मार्केट को कैसे एनालाइज करें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को उसमें सीखेंगे। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी को उसमें मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, कैसे मतलब मार्केट को समझा, कब आप ट्रेड करना चाहिए आपको, कब नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में करना चाहिए, ये चीज़ें करूँगा। हमारा कुड़वल तो है ही, हमारा ऑडियंस पर परफेक्ट वर्क करता है। हम लोग इसमें प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो बहुत बेहतरीन वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ के आप देख रहे हो मार्केट एक रेंज मूव कर रहा है, हमें क्यों ट्रेड लेना है, नहीं ट्रेड लेना है ना, बस जस्ट हम लोग रिलैक्स करेंगे, ठीक है। हमें अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। लोग गलतियाँ ये करते हैं, उनको अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर भी वो ट्रेड करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए आप, ये मस्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए अभी आप टाइम देखोगे 1 बज चुका है, ठीक है। लोग क्या होता है, उनको हड़बड़ी मची होती है उसकी बॉडी के अंदर कि मुझे ट्रेड लेना है लेना है, ठीक है। वो इतने देर में 10-20 ट्रेड मार देते हैं, ठीक है। 10-20 ट्रेड पे आने का प्रॉफिट किसको हुआ, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ सिर्फ ब्रोकर को। वो कैसे, आपने उनको ब्रोकर दिया हर ट्रेड पे 100 bucks। सोचो आप 2020 मारा तो 2000 तो आपने सिर्फ ब्रोकर को दिया है, आपने क्या कमाया, कुछ नहीं। अगर 2000 आप प्रॉफिट में हो तभी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट, या अगर 1500 प्रॉफिट में हो तभी आपको 500 का लॉस है। सो डोंट डू दिस, ओके। आप एक ट्रेड लो, प्रॉपर ट्रेड लो यार। अगर ट्रेड मिल रहा है तभी लो, नहीं मिल रहा है नहीं लो, ओके। डोंट डू दिस, मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग द सेम थिंग्स, ओके। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, फोकस कीजिए लर्निंग पे, ठीक है। बहुत सारे ट्यूटर हैं यार, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मुझसे ही सीखो, आप कहीं से भी सीखो, मगर फुल पहले सीखो, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, सीखने से क्या होगा ना, आपको जोन पता होगा, किस जोन में ट्रेड करना है किस जोन में नहीं, ठीक है। आप हर बॉल पे सिक्स नहीं मार सकते ना, बॉल वो ढूंढो जिस पे मारा जा सके, ठीक है। अगर फुल टॉस आए तो मारो, देखिए कभी कभी ऐसे भी बॉल आते हैं ना जो सिर्फ आपको हिट करना है, वो छक्का जाएगा ही, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, ठीक है। हर दिन आपको ट्रेड करना है, ये बेवकूफ़ी वाली बात होती है, ठीक है। तो हर दिन ट्रेड करने की कोशिश मत करो, ठीक है। ट्रेड मिले तो ट्रेड करो, नहीं मिला जस्ट इग्नोर इट, ओके। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स भी रहोगे तो आपका पैसा, जो आपका कैपिटल, वो तो बचा हुआ है ना। तो देख, अगर आपने ट्रेड नहीं किया फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, क्यों, क्योंकि आपने उस दिन लॉस नहीं किया, ठीक है। आपका कैपिटल स्टिल वही है जो प्रीवियस डे था, ठीक है। तो अपने कैपिटल को भी बचाना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग होता है, ठीक है। एक बहुत, मतलब आप समझोगे सक्सेसफुल ट्रेडर हो, ठीक है। देखिए मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, अगर रियली में मार्केट में टिका रहना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें हैं आपको, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो करते हो, मतलब आप रॉकिंग हो, ठीक है। आपको मार्केट से यार कोई क्या ला आप निकाल नहीं सकता, ठीक है। मगर अगर आप 3 चीज़ ये भूल रहे हो, मार्केट में आप 1000 करोड़ क्या 5000 करोड़ लेके आ जाओ, मार्केट आपको लात मार के बाहर निकाल देगी, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना वन साइड मूव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लोग फंसते हैं, ठीक है। वो सेल करेंगे, सोचेंगे मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे अप साइड मूव, क्यों ट्रेड लेना है यहाँ पे, ठीक है। लॉजिक के साथ साथ में ट्रेड लेता तो बात होता है कि हाँ ब्रेकडाउन दिया मैंने, यहाँ पे सेल किया, और मेरा स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे रहा, अगर मेरा टारगेट यहाँ आएगा तो मैं निकलूंगा। जस्ट रैंडम बाई सेल मत करो, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग लूज़ करते हैं वो खुद के कारण करते हैं, स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ, स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लोगों में प्रॉब्लम में क्या होता है, उनका माइंड, उनका जो माइंड होता है ना, यही उनका कारण होता है लूज करने का, ठीक है। वही सेम चीज़ का यही कारण होता है इनका लूज करने का। ये जो आपका माइंड है, दिस इज योर माइंड, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अगर आपने इसको कंट्रोल करनी है ना, इसको, यू आर द विनर, ओके। आप मतलब अगर खुद को कंट्रोल कर रहे हो, यू आर द चैम्पियन, रियली। आप रियलाइज करना, आपने कभी लॉस किया होगा तो आपको मालूम होगा कि आपने लॉस क्यों किया। जस्ट थिंक अबाउट दिस, ओके। जस्ट आप कहीं अकेले में बैठो और सोचो जो आपने लॉस किया, क्या वो लॉजिकली लॉस था, या जस्ट रैंडम आपने लॉस किया। आप कहोगे रैंडम,
मैंने जस्ट बकवास ट्रेड लिया था। आप खुद कहोगे। मार्केट अच्छा सूट अप कर रहा है। लेट्स सी। हाँ, तो मारुति सर हमारा टारगेट हिट कर चुका है। जैसा कि मैंने बोला था मारुति में, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया। इक्विटी सेक्शन में अगर आप होंगे तो वहाँ पे मैंने एकदम परफेक्ट ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट, मैंने यहाँ पे बोला था जिस जोन में, दिस जोन, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ, दिस जोन, ये आई थिंक मैंने इस ब्रेकआउट पे बोला था। ये परफेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। मैंने यहाँ से बोला था कि यहाँ से मार्केट जो है इस सेक्शन ये ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे, और 704 पे जा सकता है। अभी 84 पे चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। स्टॉप लॉस जानते हैं इसका, लो के नीचे होता है हमेशा। ठीक है, तो मार्केट देखिए इतने दिन, पूरे दिन रैली करने के बाद ऊपर अब जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है आप जानते हो, यहाँ पे दिस जोन में क्या होता है, सिर्फ लोगों को निकाला जाता है यार। ठीक है, रियली मैं बोल रहा हूँ, लोगों को सिर्फ निकाला जाता है। आप अगर सोचो यार, अगर आप ट्रेड यहाँ ले रहे हो अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे, मार्केट 2 बजे तक नहीं मूव कर रहा है, 12 बजे 1 बजे तक मूव नहीं करेगा, आप क्या करोगे? आप कहोगे यार इस पर निकलते हैं, कोई दूसरा ट्रेड लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप निकलोगे मार्केट बूम। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डफर ट्रेडर निकले रियल यार। मतलब भले ही आपको बुरा लग रहा हो रियली, मगर सच में ये कड़वा सच है यार। प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ओके, देखो आप अपने आप को यार बेहतरीन बनाओ। ठीक है, जो बंदे अर्न कर रहे हैं, डोंट देख किसी दूसरे को मत देखिए वो कितना अर्न करना है, ये कर रहा है। ठीक है, मैं यही कहूँगा, आप खुद सोचिए आपको क्या लगता है कि मार्क पैसा कमाना इतना आसान है? नॉट दैट इजी मैन। रियली वर्क, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपको उसे डिसिप्लिन वे में वर्क करिएगा तभी आप पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन वे में वर्क करो। ओके, ब्लैक गोल्ड, किसी को गोल्ड का दिया? अच्छा देखता हूँ गोल्ड में क्या, देखिए गोल्ड में मैंने आई थिंक एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था। देखिए मैं यहाँ पे देखता हूँ गोल्ड में क्या चल रहा है। लेट्स सी। मैंने उसमें बताया भी था, मार्केट में आई थिंक गोल्ड में आई थिंक परफेक्ट यहाँ पे भी जो जोन चल रहा है ना अभी, वो साइडवेज चल रहा है। ठीक है, सेम चीज़ जस्ट लाइक क्रूड ऑयल। अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हुआ मार्केट में। यहाँ पर देख, डबल टॉप डबल बॉटम के बाद यहाँ पर एक वन साइडेड रैली हुआ। ठीक है, अब फिबोनाची का अगर आप यूज जानते हो तो आपको मालूम होगा कि मार्केट वन डायरेक्शन मूव नहीं करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं फिबोनाची यहाँ से लगाऊं, ठीक है, इफ़ आई यूज फिबोनाची डाउन फ्रॉम हियर, अगर आप यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट 50% से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये गुड, एक बहुत बढ़िया रिट्रेसमेंट जोन होता है ये जोन। ये जो जोन था, यहाँ पर मार्केट अभी आया नहीं है, मगर ये जो जोन होता है, ठीक है, ये जोन, ये 50%, मैं इसको हटाता हूँ पूरा। ये जो 50% जोन होता है, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन जोन होता है। ठीक है, जहाँ से मार्केट जब भी, अगर आप कभी भी आप कब ट्राई कर लेना, आप अगर आप मार्केट, अगर आप ट्रेंड में है, ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको, डाउन से ऊपर आपको सिर्फ एक फिबोनाची लगाना है। ठीक है, फिबोनाची के बाद आप अगर आप देखोगे एग्जैक्ट हमेशा 0.5% से मार्केट जब रिजेक्शन करके ऊपर जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा मूव देता है। ठीक है, आप कहीं पे भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पे भी देखो टच हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर आप कहो तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। वैसे सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में भी होती है। ठीक है, अगर आप डाउन ट्रेंड की यहाँ बात करो, देखो जैसे कि ये, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है। ये अगर मैं मार्क करके दिखाता हूँ, मैं सोचता हूँ यार आपको दिख रहा है कि नहीं, इसलिए मैं हर चीज़ को क्लियरफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लगता होगा यार क्या बकवास कर रहे हैं सर। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ ऊपर से नीचे,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, देख देख रहे हो एग्जैक्ट 0.38 या 0.5% यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, उसके बाद देखो फॉल आया। ठीक है, उल्टा अगर आप ऊपर से नीचे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे खींचो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे से ऊपर खींचो। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है कि नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर गया है, अब मुझे क्या करना है, जस्ट नीचे से ऊपर फिबोनाची लगाना है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको दिख रहा है कि मार्केट 0.5 और 0.382% से रिजेक्शन की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड कब करना है, जब आपको कोई दिखे अपॉर्चुनिटी कि हाँ ये ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जस्ट रैंडम आप बाई कर ले रहे हो, रैंडम सेल कर रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट ऊपर नहीं जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ ये भी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, रिवर्सल एक ढूंढना पड़ता है कि हाँ मुझे यहाँ पे जो रिवर्सल दिख रहा है, क्या रिवर्सल कोई दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, रिवर्सल दिखे तो आप ट्रेड करो। ठीक है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस अभी फेज कर रहा है, रीजन वेरी सिंपल, यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए सेम जगह मार्केट रेजिस्टेंस फेज कर सकते हैं। ठीक है, तो और नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ सकता है, फिर हो सकता है यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो ऐसा मोमेंटम हो सकता है। सर मैं टेलीग्राम सर टेलीग्राम में नाम है मेरा, आपके ग्रुप में हूँ। सर हो गए सर, आई मे बी आप हो गया। आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझा नहीं आपकी बातों को। सर मैं सर, सर टेलीग्राम में नाम है मेरा, आपके ग्रुप में हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप मेरे ग्रुप में है तो। टेलीग्राम सर आप ही के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो पे वहाँ पे मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ कि हाँ कौन क्या है कौन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए। सर क्रूड ऑयल में वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे ट्रेड करते हो। आप देखिए हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं, इधर हम लोग, मैं देखिए मैक्सिमम मैं ज़्यादा टाइम देखता हूँ। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में देखता हूँ सिर्फ चार्ट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम में अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं एनालाइज करने के लिए देखता हूँ। अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो इधर तो मैं हम लोग जो ऑडियंस टेबल से ट्रेड करते हैं, या तो मैं हम लोग 5 मिनट पे देखते हैं। ठीक है, या हम लोग फिर 10 मिनट पे जो ट्रेड करते हैं, ऑडियंस टेबल से हम लोग कौन से मिनट पे, 10 मिनट पे ट्रेड करते हैं। अगर हमें प्राइस एक्शन का यूज करना पड़ता है तो हम लोग 5 मिनट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों 5 10 हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैं प्राइस एक्शन अगर स्टडी यूज कर रहा हूँ तो मैं 5 मिनट पे देखता हूँ, और अगर मैं ऑडियंस लेवल से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 10 मिनट का देखता हूँ, क्योंकि ऑडियंस लेवल पे 10 मिनट ही वर्क करता है। ठीक है, आप 1 मिनट पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट पर अगर करोगे फंस जाओगे। क्योंकि 1 मिनट पर अगर आप चार्ट भी देखोगे, यहाँ पे अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो ऐसा दिख रहा है, 1 मिनट पे चार्ट ही नहीं बनता अच्छा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कोई चार्ट है, दिस इज नॉट चार्ट, जस्ट ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, प्रॉपर 5 मिनट। आया 3 मिनट पे भी कर सकते हो, 5 मिनट पे भी कर सकते हो। मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ 10 मिनट। ठीक है, क्रूड ऑयल में मैं ज़्यादा 10 मिनट ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑडियंस लेवल से ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, सो 10 मिनट में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। अब यहाँ पे देखो परफेक्ट ऑडियंस ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर मूव कर रहा है, तो लेट्स सी ऊपर वाला लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो देखना पड़ेगा क्या होगा। देखो भाई, जितने भी लोग हो, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आप मतलब मैं समझ सकता हूँ, देखो आपको लॉस हुआ होगा तो मैं कह रहा हूँ लर्निंग पे फोकस कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग। ठीक है, मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ यार, 2 लाख 3 लाख बर्बाद कर चुके हो, वो सही बात नहीं है। ठीक है, लर्निंग पे ध्यान दो और लर्निंग पे फोकस करो। ओके, सो देखिए छोटा सा अमाउंट देने में आपका कुछ चला नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो लॉस हो जाएगा तो आप पछताओगे कि यार मैंने कुछ दिया क्यों नहीं। ठीक है, मार्केट में पहले देना सीखो। ठीक है, देना इन द सेंस मतलब वो नहीं कि जो आप लॉस कर रहे हो वो देना नहीं, खुद पे नॉलेज बेचो, नॉलेज पे पहले प्रोवाइड करना सीखो। ठीक है, क्योंकि अगर नॉलेज रहेगा, इवन आप 20 ईयर बाद भी आप, अगर आपके पास छोटे से भी अमाउंट रहेगा तो आप उसको डबल कर सकते हो। वो कैसे, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो, अगर आपको 1 करोड़ दे भी दिया जाए तो कुछ नहीं हो सकता, वो 1 करोड़ जीरो हो जाएगा। ओके, तो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए। ओके, लर्निंग पर फोकस कीजिए, मार्केट कैसे मूव करता है, कब मूव करता है। ओके,
अब ऐसा नहीं है कि नॉलेज आप गेन कर रहे हो तो आप कहीं पे भी कुछ भी चीज़, अगर आप कुछ भी चीज़ सीखते हो तो आपका नॉलेज ग्रो होता ही है, ठीक है ना कुछ उसके बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। तो ग्रो करो नॉलेज पे, ओके, यही मेरा कहना होगा। 3 बंदे देख रहे हैं, 2 ने लाइक किया है। देखा जाए तो एक ही बंदे देख रहे हैं, 3 बंदे देख रहे हैं, 2 ने लाइक किया है। गुड। पहली बार है, क्या किया जा सकता है, नथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। कोई बात नहीं, होता है बड़ी बड़ी शहरों में छोटी मोटी बातें। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी इज गुड वन। अच्छा मोमेंटम हो रहा है साइड के लिए, अपने हाई को टच कर रहा है, ये ब्रेक देगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और हमारा ललित सोनी जी, हेलो। सर क्रूड में मेरा जो व्यू है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी अप ट्रेंड है, ठीक है। अब हाउ, यहाँ पे देखो 1 मिनट और टाइम फ्रेम पे अगर जाओ, लाइक दिस, यहाँ पे आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है, लो हाई हाई लो हाई हाई, अप ट्रेंड, ठीक है। मार्केट इज अप ट्रेंड, लाइक दिस, ठीक है। अगर मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड जाना है तो ये लेवल जो है, ठीक है ललित जी, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा तो आप डाउन ट्रेंड जा सकते हो, ठीक है। मगर स्टिल अभी जो मोमेंटम है वो अप साइड के लिए है, ठीक है। मगर मुझे अगर इसको अप जाना है, ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि ये टच करके ऊपर जाए तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ से रिवर्स करे तो ठीक है, मगर यहाँ से टच करके ऊपर जाता तो और बेहतर, मतलब और अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाएगा तो आप देखोगे तो इस जोन में सपोर्ट भी है, ठीक है। यहाँ पे लोग बायर्स तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे ये इस जोन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस जोन में, अगर वाई टी एफ क्रूड वाल को भी देखो तो यहाँ पर सेम चीज़ है। यहाँ पर अभी ऊपर जा रहा है मगर ये इसको यहाँ पर टच करना चाहिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 50% का रिजेक्शन भी आ रहा है, 0.61% का, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आप देखो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट वन साइड से मूव नहीं करता है, मार्केट ऊपर नीचे करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी, और यहाँ पे जो ये मूव दे रहा है ये बेहतरीन नहीं है, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। सस्टेन तभी करेगा जब मार्केट प्रॉपर वे में मूव करेगा, ठीक है, प्रॉपर वे। अब प्रॉपर वे ये नहीं होता है कि मार्केट ऐसे मूव करे फिर ऐसे जाए फिर ऐसे मूव करे, ये 90 डिग्री बहुत मार्केट को पसंद नहीं आता है ऐसा चीज़, ठीक है। मार्केट को पसंद कैसे आता है, मार्केट को पसंद आता है ऊपर जाओ नीचे जाओ फिर ऊपर जाओ, ये एक होता है, ये परफेक्ट मूव होता है, ठीक है। दिस इज द परफेक्ट मूव, ओके। सो मार्केट का मेरा जो व्यू है वो टोटली अप ट्रेंड है, जहाँ से आप देख रहे हो, आप 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो है परफेक्ट अप ट्रेंड है, ठीक है, अभी भी अप ट्रेंड है। मगर अगर हम लोग ट्रेड की बात करें, आज का ट्रेड अभी तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। मैं ट्रेड तभी करूंगा, देखिए मेरा अपसाइड का मोमेंटम तो मतलब अभी बहुत कम है, अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं इस टारगेट के लिए वेट करूंगा, ये ब्रेकआउट होगा। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको अप ट्रेंड में, अगर वाई टी एफ में दिखाओ, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर सेम चीज़ हमारे इंडियन क्रूड वाले में देखो तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है, मैं आपको मार्क करके यहाँ पे दिखाता हूँ, दिस वन, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, लोगों को यहाँ पर ट्रैप करेगा फिर मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये जब ब्रेकआउट होगा मुझे लगेगा कि हाँ ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है अपसाइड में, अगर ये ब्रेकआउट देगा तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ मैं बाई करूँ, ठीक है। मगर मेरा जो व्यू रहेगा वो डाउन साइड के लिए रहेगा, ठीक है। ये ब्रेक करेगा मैं सेल करूँगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई, ठीक है, ये दिस जोन, ठीक है। तो ये हमारा व्यू है, ओके। मतलब मैं बाइंग साइड के लिए भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, बाइंग तभी जाऊंगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मूव जाएगा, ये हाई को भी तोड़ देगा, ओके। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मार्केट तो हमारे ऑडियंस लेवल के आसपास ही मूव कर रहा है। 4805 टच करेगा,
सर कंफर्म नहीं है ना, मैंने क्या बोला, मार्केट जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ये हमारा ऑडियंस अगर ब्रेक करेगा तभी नहीं, आप देख रहे हो ऑडियंस में मूव कर रहा है। मैंने बोला कि मार्केट में, मैंने कल ही से ही बोला था कि मार्केट क्या होगा, अभी जो इतना रैली दे चुका है मार्केट, ये जो रैली दे चुका है वो साइडवेज मोमेंटम, या तो ये साइडवेज हो जाएगा या जिगजैग मोमेंटम करेगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह सकता कि मार्केट 405 टच करेगा, ये तभी टच करेगा जब ये ब्रेक करेगा। ठीक है, ब्रेक करेगा तो मैं पॉसिबिलिटी बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ पे 405 पे आए। ठीक है, पहले इसको ब्रेक तो करने दो। ठीक है, तो ये ब्रेक करे तो मैं बोल सकता हूँ ना, ऐसे कोई कौन बोल सकता है। या फिर अगर आप ऐसे देख रहे हो तो इस ट्रेंड लाइन को फिर देखो ऐसे, लाइक दिस, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ तो ये जोन आना मतलब फिक्स है। ठीक है, ये आ सकता है। ओके, ऐसा। 4905 के एस एल से, 4905 आपका एस एल। अगर आपने ट्रेड लिया है तो मतलब, अगर आपने ट्रेड लिया, जनवरी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। ठीक है, मगर क्यों सेलिंग के लिए हम कैसे आपने ट्रेड लिया, कोई लॉजिक यहाँ पे दिख रहा है आपको सेलर? नो, देर इज नो लॉजिक, सेल के लिए यहाँ पे कोई व्यू ही नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ब्रेकडाउन देगा ये जोन, ये ऐसे जो ब्रेकडाउन देगा तभी मैं सेल करूंगा। ठीक है, मैंने तो पहले ही बोला, अगर ये ब्रेक, आप बोल रहे हो 404 या 905 मैं ऐसे लग देता हूँ, तो मैंने पहले ही बोला अगर ये ब्रेक कर देगा तो अपने हाई को टच कर देगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ट्राई कर सकते हो, आपने जो व्यू से अपना ट्रेड लिया है वो ले सकते हो, मगर ठीक है, मार्केट में मेरा जो व्यू होगा अभी साइडवेज है या डाउन ट्रेड। ठीक है, अप ट्रेंड का बहुत कम है, मगर ये ब्रेक करेगा तब जा सकता है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, अब किस साइड डायरेक्शन ब्रेक करेगा, आपको ये नहीं बोल सकता है ना कि मार्केट हाँ यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। अब जब वो सिनारियो क्रिएट होगा तो यहाँ से ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी जो सेंटिमेंट है वो डाउन साइड का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ट्रेंड लाइन परफेक्ट बताया कि ये ट्रेंड को टच करना चाहिए। ठीक है, तो वो सेंटिमेंट या साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। अब डिपेंड करता है अगर क्या होगा। अब अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट करेगा, चैनल ब्रेकआउट करेगा तो हाई को ब्रेक करेगा। साइडवेज रहने के लिए इसी रेंज में मूव करना पड़ेगा। तो ये सब तीन चीज़ें हैं, जब हैपन होगा तभी मार्केट मूव करेगा ना। ओके, चलिए सुन लीजिए, आप सब समझ चुके होंगे मे बी। सही किया है अगर अभी आप नहीं लिए हैं तो। ठीक है, जब हमारा लेवल ब्रेक करे 4847 तब आप ट्राई करो। ओके, अच्छा मोमेंटम मिलेगा आपको। ओके, देखिए हर दिन ट्रेड करना नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे लोग यही करते फंसते हैं क्या, कि वो हर दिन ट्रेड करते हैं। ठीक है, आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है गाइज। ठीक है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप ट्रेड करो। ओके, देखिए एक दिन ऐसा मोमेंटम भी आएगा ना जब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ अगर देखो, कल का ऑडियंस लेवल देखो, यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मगर हमें टारगेट अच्छा सा नहीं मिल पाया था। माना जाए कि स्टॉप लॉस शुरू का, मगर रूल के हिसाब से एंट्री यहाँ था नहीं। यहाँ पर परफेक्ट ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर आपको इस जोन में टारगेट था, परफेक्ट टारगेट मिला। ठीक है, तो ये जोन कैसे हुआ? ठीक है, तो ये आओगे, ठीक है, समझोगे मार्केट को तो। ठीक है, आपको एक दिन ऐसा भी आएगा ना जब मार्केट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो क्या, मतलब कितना सिंपल ट्रेड था गाइस। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आप समझो, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे देखो, मैंने बोला था कि मैं मार्केट बहुत 2-3 दिन से पहले ही बोल रहा हूँ, जब मंडे के मैंने बनाया था एनालिसिस वीडियो, मैंने बोला था कि मार्केट क्या होगा, मार्केट अब डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्शन देखिए, मार्केट लो हाई, लोअर हाई, हायर है, अप ट्रेंड कन्फर्म। यहाँ पर क्या हुआ, परफेक्ट ब्रेकआउट हुआ दिस वन। यहाँ पे अगर आप ट्रेड करना जानते हो, यहाँ पे देखो कितने परफेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। एंट्री आपको यहाँ लेना था, स्टॉप लॉस सम अराउंड आपको इस लो के नीचे या इस लो के नीचे लेना था। उसके बाद टारगेट देखो गाइस, हाई पे जाकर टच हुआ है, मतलब ये टारगेट आपका यही था ही। ठीक है, दिस वन इज दैट। और कितना बेहतरीन हुआ, और ऑडियंस लेवल पहले ही ब्रेकआउट हुआ था। ऑडियंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सम अराउंड इस जोन में था, इस जोन में। तो ये ब्रेकआउट होता है, मतलब कितना अच्छा रैली दिया था। ठीक है, तो ये सब रैली के लिए वेट कीजिए। ठीक है, लोग क्या करते हैं ना, वो हड़बड़ी में रहते हैं कि मुझे आज प्रॉफिट चाहिए, आज क्यों चाहिए आपका आज प्रॉफिट यार? अगर आज प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो नहीं जिंदा रहोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो डोंट डू दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग द सेम थिंग, जस्ट ही टेक ट्रेड। ओके, ये चाहता है, ये वो चाहते हैं सिर्फ मैं ट्रेड लूँ। ठीक है, तो ऐसा मत करो। सर मैं पहले ही बोला, मैं टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ठीक है, ललित सोनी जी, मैंने पहले ही बता चुका आपको गोल्ड में मेरा क्या व्यू है। अभी मार्केट साइडवेज से अप डायरेक्शन मूव कर सकता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
गोल्ड में अच्छा खासा टूटअप करके अब मार्केट थोड़ा साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। वहीं से जब वो ब्रेकआउट देगा तो एक अपसाइड का मोमेंटम बहुत सेट होगा, ओके। क्या गाइस, 8 बंदे देख रहे हैं, 3 लाइक है, हम लोग लाइव हैं 43 मिनट। यार टाइम कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता यार। 43 मिनट, टू मच आई थिंक। देखो अगेन मार्केट डाउन ट्रेंड का मूव कर रहा है। सो मार्केट मूव करेगा, ओके। मार्केट का सेंटिमेंट होता है, देखो लोगों को ट्रैप करके वो मूव करता ही, ठीक है। सो गेट रेडी एंड ऑलवेज फोकस ऑन लर्निंग। सर मैं ज्वाइन ही अभी किया हूँ ग्रुप को। रियली? आप तो पहले ही पूछे थे कि क्या हुआ गोल्ड। आपने अच्छा ललित सोनी जी नहीं पूछे थे, आई थिंक वो पूछे थे किसी और ने। हाँ तो देखिए ललित सोनी जी, अगर आप गोल्ड में ही अगर आप पूछ रहे हो ना, तो गोल्ड का व्यू मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, अपसाइड में है, ठीक है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, चलिए फिर से दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। तो आपने पूछा है तो बताना तो बनता है ना। मार्केट अप ट्रेंड है सर, ठीक है। यहाँ पर अभी मार्केट मैंने पहले ही बताया, अगर आप नहीं देखे हो तो दोबारा जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, तब जगह देख लेना। मैंने बोला कि फिबोनाची यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जस्ट अगर आप नीचे से ऊपर फिबोनाची यूज करोगे तो एग्जैक्ट मार्केट 0.38% से 50% रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पॉसिबिलिटी इसका अप जाने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। अगर यहाँ पर टच कर देता है, ये ब्रेक करता है 47,900, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ें हैं। 15 मिनट पे ऐसा देखा जाए तो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैं ऐसे लाइक दिस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ब्रेक ही नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो एग्जैक्ट हमारे ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन कर रहा है। अब बोलोगे कि सर आपने ऐसे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया, जस्ट 2 पॉइंट को मैंने लिया, ठीक है। एक ये हमारा हाई पॉइंट, ठीक है, एंड दिस वन हाई पॉइंट, ठीक है। इस 2 पॉइंट को हाई पॉइंट को ले मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, और एग्जैक्ट देखो थर्ड पॉइंट एग्जैक्ट मार्केट वहीं से रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट अभी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के साथ ही मूव कर रहा है, ज़्यादा मतलब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मार्केट में अभी इधर जो गोल्ड में भी जो मूव है, मतलब जो सेंटिमेंट है, साइडवेज मोमेंटम है, ठीक है। और अपसाइड का मोमेंटम ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म की अगर बात करूँ तो मार्केट में अपसाइड का ज़्यादा मोमेंटम है, ओके। मार्केट में अगर देखो ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, ये रिजेक्शन दे रहा है, ठीक है। अब रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी है, टचेज कहाँ जा सकते हैं, दिस जोन 46,925, ठीक है। तो ये टारगेट हो सकती है, यहाँ से अब ये ब्रेक किया है तो ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो अपने सेल किया था, आप होल्ड कर सकते हो इस टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस अपने इसके हाई के ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है।
Gold momentum up there. Let's see, is it going to break or not? किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू राजू जी, एनालिसिस करना ही मेरा काम है, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द गुड। ओके, मुझे अच्छा लगता है एनालिसिस करना, मतलब मार्केट को समझना, मूव कैसे करता है, क्या करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। मूविंग एवरेज, व्हाट मूवी, ये मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज है सर, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, सो गाइज आप कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो ऑल ऑफ यू, और हाउ मच मनी यू लूज, मे बी हाउ मच मनी यू मेक, जस्ट टेल मी। थैंक यू। देखिए आप ही लोग तो लाइव आया हुआ है, आप ही लोग के लिए तो आए हुए हैं सर। ठीक है, कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व किया जाए। ठीक है, आप ही लोग के लिए, जस्ट फॉर यू। ओके, देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने लोग देख रहे हैं, एक लोग, दो लोग। यार अगर डेडिकेशन से सिर्फ एक बंदा भी देख रहा है, द वन पीपल, आई लव इट। ओके, आई रियली लव इट। ठीक है, मुझे मतलब किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करना या किसी को कुछ बताना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे। बहुत बढ़िया, सीखिए, वही तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखो कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है।
तो गाइस आपको क्या लगता है, मतलब मुझे कुछ और भी इम्प्रूव करना चाहिए जो मतलब बेहतर हो, या कुछ और हो? अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट भी करना चाहते हो ना, तो मतलब कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मतलब यहाँ से तो मैं इतना मतलब डेवलप्ड तो हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखिए हर आदमी से कुछ ना कुछ नॉलेज लेना चाहिए, अगर उसके पास है तो वो चीज़ लो होती है, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप मुझे कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि हाँ सर आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। जस्ट सजेस्ट मी, व्हाट यू वांट टू से टू मी, जस्ट। अगर कोई सजेशन हो तो दो मुझको भी। सर पहले ब्रेक तो करने दो क्रूड ऑयल, हमारा ऑडियंस और ब्रेक नहीं किया, मैंने क्या बोला? मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट होगा वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, ठीक है? जो हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है? अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो मतलब तभी मैं बाई करूंगा, जब हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस, जो हमारा रेजिस्टेंस है ये दिस वन ऊपर का, वो ब्रेक करेगा तो मैं बाई करूंगा, ठीक है? मतलब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जस्ट रिलैक्स और चिल करूंगा, ठीक है? मार्केट देखो एकदम ऑडियंस लेवल के बीच में घूम रहा है, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है? ब्रेक करे तो ट्रेड करो, ब्रेक ना करे जस्ट रिलैक्स, ओके? अभी लोग देखिए, लोग क्या करते हैं, जस्ट उनको ट्रेड चाहिए, ठीक है? तो हड़बड़ी मत रहो, ठीक है? हड़बड़ी में लोगों को सब चीज़ छूटती है, ठीक है? प्रॉपर प्लानिंग से जाओ। जो बंदे प्लान करते हैं, जो बंदे प्लान करके ट्रेड करते हैं, वही बंदे कुछ करते हैं, ठीक है? देखो, सडन ऊपर गया, सडन ऑफ फॉल कर रहा है, तो यार ये सब ट्रैप जोन होता है, ठीक है? ये सब ट्रैप जोन में मत सोचिए, जोन में आपको ट्रेड नहीं है, जब वो जोन आ जाए, जब मार्केट जहाँ ब्रेकआउट करे तो ट्रेड वो बेहतर है, ठीक है? तो बेहतर जोन ढूंढो, ठीक है? एक एरिया होता है, एक जोन होता है पढ़ने का या कुछ भी करने का, ठीक है? हर जगह हर चीज़ हर जगह नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो एक जोन ढूंढो, एक बेहतरीन जोन ढूंढो, उसके बाद वहाँ पे ट्रेड करो, ओके? खुद का एनालिसिस जब ट्रेड करोगे ना, उसकी बात ही अलग है, ठीक है? जब आप प्रॉफिट करो या लॉस भी करोगे ना, मतलब कॉन्फिडेंस आएगा, आप कभी करके देखो, आप खुद एनालाइज करो, खुद ट्रेड लो, मतलब खुद तो ट्रेड ही लोगे, और या तुम आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, उस दिन देखो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, ठीक है? आप इतने हैप्पी रहोगे, यू कांट बिलीव योर सेल्फ, ठीक है? आप खुद को आपको बिलीव नहीं हुआ कि मैंने ऐसा एनालिसिस किया कैसे, ठीक है? तो फोकस करो लर्निंग पे, ओके? देखिए सर, आप क्या नाम है, अमित जी। देखिए सर, आप कहीं पे भी बाई करो, या मतलब गोल्ड और सिल्वर पे, आपको 50,000 तो मतलब देना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर आप, ये जीरोधा का चार्ट है, ऐसे इसमें मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे भी देखूँगा तो 53,000, क्योंकि देखिए ब्रोकरेज आप हर जगह सेम लगने वाला है, ठीक है? कहीं पे 2-3 हज़ार का कम लगेगा, मगर आपको हर जगह सेम ही लग रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो 53,342 लग रहा है, ठीक है? मैं भी इसी में शुरू करने वाला हूँ ट्रेडिंग करना अब, क्योंकि ये जो जीरोधा है ना, बहुत मतलब बेहतरीन टूल है, मतलब इसमें बिगिनर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब समझने में बहुत अच्छा समझ में आता है, और कुछ भी चीज़ होती है तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो प्राइस आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको लिए बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट 53,342 लग रहा है एक लोट में, ठीक है? इंट्राडे में, ठीक है? तो अगर आप इसमें भी जाओगे, ठीक है, और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देखो,
ये लग रहा है 53,000, 53,343 गोल्ड में, मतलब ये क्रूड में ऐसा लगता है। ठीक है। और अगर आप एल एस ब्लू में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे भी 51,180 रहेगा। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर आप बेस्ट ब्रोकर के पास जाओगे तो मतलब 50 के पास तो लगेगा ही, 50, 51, 52, 53। ठीक है, मगर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जीरोधा में ही ट्रेड करो, मैं यही कहूँगा। ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट है, बेस्ट टर्मिनल टू ट्रेड। अब गोल्ड की अगर बात करूँ तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2,26,000 लगते हैं। देखो अच्छा खासा गोल्ड रिएक्शन करके यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी है इस चर्च में गया 46,915 तक जा सकते हैं। लेट्स सी। आसानी से नहीं चला जाएगा, मतलब ऊपर नीचे करके जाएगा। भाई इसका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, जैसे ब्रेक करता है या नहीं करता है। फिबोनाची लगा के देखा जाए तो एग्जैक्ट 61 को अगर ये टच कर देता है 47,102, तो यहाँ पे डाउन साइड का फॉल हो सकता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपने गोल्ड बाई किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, परफेक्ट रिजेक्शन हो रहा था। आप कैसे बाई कर सकते हो? आई कांट बिलीव दिस, बाई आर बाइंग? 4,700 पे आपने कहाँ बाई किया है? अच्छा, आप ये मॉर्निंग में आपने बाई किया है। देखो अच्छा खासा फॉल कर रहा है, ये रिजेक्शन डाउन है यहाँ, इसका यही टच है ये 4,690 33। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं फिबोनाची लगा कर दिखाऊँ मॉर्निंग में, अगर फिबोनाची यहाँ देखो तो एग्जैक्ट अगर 61 को ही टच कर दिया, देखिए यहाँ पे 61 को टच कर दिया, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो अगर ये कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोज हो जाता है तो अच्छा खासा फॉल आ जाएगा, यहाँ पे ये ट्रेंड इसको टच कर देगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को और टच करेगा, देखो यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है। तो ये सब तुम्हें चीज़ों को देखा करो यार, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो यहाँ पे देखो कि हाँ यहाँ पे क्या ऊपर कोई ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मैंने दो लाइन मार्क करके दिखाया, यहाँ पे परफेक्ट देखो उसी ट्रेंड लाइन को, उसी रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट फॉल कर रहा है। तो सिंपल लॉजिक है कि इसी जगह लॉजिक मूव कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यही हो सकता है ना। तो ऐसा मत किया करो, जैसे आप सेल कर दो, अगर बाई किए होते हैं यहाँ प्रॉफिट आपको 50 पॉइंट का मिल रहा है, 50 10 पॉइंट का सेल करो। ठीक है, अब ऐसा नहीं करो, यहाँ तो मूव नहीं कर सकता। अगर ये क्वांटल क्लोज हो गया इसके नीचे 61 के नीचे, ये डाउन जा सकता है, रीजन बहुत सिंपल है। ठीक है, लॉजिक के हिसाब से बाई करो। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपको ट्रेड करना था, यहाँ पर जस्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था, अगर मार्केट नीचे गया तो ये आपका टारगेट होता। ठीक है, तो ये होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। जस्ट रैंडम ट्रेड लेना है नॉट गुड आइडिया। ठीक है, मगर फिर भी अगर आपने ट्रेड किया है तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं। आपने ट्रेड लिया हो तो कुछ समझदारी से नहीं लिया होगा, मगर लॉन्ग टर्म का व्यू पॉजिटिव है अभी भी। ठीक है, मगर मार्केट देख कैसे पॉजिटिव मूव करेगा मैं बता रहा हूँ। मार्केट नीचे यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, लाइक दिस। देखो यहाँ पर परफेक्ट रिजेक्शन कर रहा है, देखो यहाँ से मूव करता है या ऊपर जाता है नीचे आता है, मतलब यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, ये अगर से ये तो 61 को ऐसे टच कर दिया है, देखा जाए तो टच कर दिया, मतलब डाउन साइड का मूव है। यहाँ से डाउन से जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है डाउन से जाने का।
तो चलिए गाइस, हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग और को आने के लिए आपको थैंक यू। 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। सो ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ठीक है। और गाइस फोकस कीजिए लर्निंग पे, ऑलवेज मैं यही कहूँगा। ठीक है। अपने पैसों को वेस्ट मत कीजिए। ठीक है। बहुत सारे लोगों को 10,000 20,000 30,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख तक लॉस किए हो। ठीक है। आपको 10,000 या 20,000 देने में आपको प्रॉब्लम होता है तो डोंट डू दिस। ओके। हो 10,000 से अगर आपका 10 लाख बच रहा है और आप ये नहीं सोचोगे मेरे पास अभी 10 लाख नहीं है, अगर आप जस्ट रैंडम ट्रेड करोगे तो 10 लाख पर लॉस होना ही है। ठीक है। सो मत करो और फोकस करो लर्निंग पे। ओके। सो आज का हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा इस। ठीक है। आपको जितने मेरे भाई दोस्तों हैं या जो भी बंदे हैं, नए बंदे हैं या वो ट्रेडिंग करते हैं, सो आप उनको शेयर कर सकते हैं इस चीज़ों को। ओके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ट्रेडिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस ऑलवेज। ठीक है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन से मतलब कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो, मेरे पास आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके। मैं हमेशा आपको मदद करने को तैयार रहता हूँ। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके। सो लेट्स इन द सेशन।